वेलकम बैक गाइस, द लखनऊ ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने क्रिप्टो का बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट किया था। तो आज है उसकी सेकंड क्लास। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज हम ब्लॉकचेन के बारे में जानेंगे। देखो, आप में से कई सारे लोग जो इस चैनल पे हैं, हो सकता है आपके लिए ये वर्ड जो है नया हो, लेकिन इस क्लास के बाद आप इस वर्ड का सारा मतलब और इसका यूज केस समझ जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन जो है वो पूरी क्रिप्टो के पीछे की टेक्नोलॉजी है। क्या है ये? टेक्नोलॉजी है। अब ब्लॉकचेन जो है हमारा, वो हमारा दो वर्ड से मिलके बना है। पहला हमारा क्या है? ब्लॉक। और दूसरा क्या है हमारा? चेन। जितनी भी हमारी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, वो हमारी स्टोर्स होती हैं एक ब्लॉक में। ठीक है, मान लो एक सेट ऑफ ट्रांजेक्शन हैं, 100 ट्रांजेक्शन, 50 ट्रांजेक्शन, ये स्टोर होगी एक ब्लॉक में। फिर अगली कुछ ट्रांजेक्शन अगले ब्लॉक में। इस तरीके से ये स्टोर होती हैं ब्लॉक्स में, और इन्हीं ब्लॉक्स को जब आपस में जोड़ दिया जाता है, एक चेन बना दी जाती है, तो इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन का मतलब हमने समझा कि जितनी भी हमारी क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन होती हैं, वो होती हैं ब्लॉकचेन पे। अब जो ये ब्लॉकचेन है, इसमें क्या होता है? एवरी वन कुड सी इट। एवरी वन कुड सी इट। मतलब जो हमारी ब्लॉकचेन है, इसको हर कोई देख सकता है, बट नोबडी कुड चेंज इट। मतलब इस ब्लॉकचेन को देख तो हर कोई सकता है, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो जिस भी ब्लॉकचेन पे कर रहा है, उसको देख तो हर कोई सकता है, लेकिन इसको कोई चेंज नहीं कर सकता जब ये एक बार बन गई है। फिर ये क्या होता है? एक पब्लिक लेजर होता है। पब्लिक लेजर। पब्लिक लेजर का मतलब क्या हुआ? पब्लिक मतलब समझ में आ रहा है, जैसे हम और आप जो एक पब्लिक है, आम आदमी, एक ऑडियंस। और लेजर मतलब क्या होता है? जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है। तो क्रिप्टो में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या जो भी उससे रिलेटेड वर्क होता है, वो सबका जो लेखा जोखा है, वो सबकी जो ट्रांजेक्शन का डाटा है, वो ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि जितनी भी हमारी क्रिप्टो वर्क करती है, जो भी उसकी टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे किसका हाथ है? ब्लॉकचेन का हाथ है। अब हर ब्लॉकचेन पे मल्टीपल कॉइन्स जो हैं वो बन सकते हैं। मान लो मैंने एक आपका हाईवे बनवा दिया। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लखनऊ से लेके सपोज करो दिल्ली तक। अब उस हाईवे पे मल्टीपल रास्ते कट सकते हैं भाई, हर गांव हर शहर के लिए रास्ता कटेगा। इसी तरीके से क्या होता है, एक मेजर कॉइन की ब्लॉकचेन होती है। जैसे सबसे कॉमन कौन सा है? बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन। इसकी क्या है? अपनी ब्लॉकचेन है। अब इसकी ब्लॉकचेन पे मल्टीपल फर्दर कॉइन्स जो हैं वो बन सकते हैं। मतलब मेन कौन सी कॉइन हो हमारी ब्लॉकचेन हो गई? बिटकॉइन की। और उसके अंडर जो है मल्टीपल कॉइन्स इसमें बन सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि भाई एक जो मेजर कॉइन होता है, सबसे बड़ा कॉइन होता है, जिसकी ब्लॉकचेन होती है, उसके अलावा भी उसी ब्लॉकचेन पे, उसी टेक्नोलॉजी पे मल्टीपल कॉइन्स बन सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। बिटकॉइन के अलावा हमारी और कौन सी ब्लॉकचेन हो सकती है? जैसे हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारी सोलाना की ब्लॉकचेन हो सकती है। अब जितने भी आपके यूटिलिटी वाले कॉइन्स हैं, यूटिलिटी मतलब जिनका वर्क है, वो आपके इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आते हैं ज्यादातर। जो आपके मीम कॉइन्स हैं, अभी पीछे मीम कॉइन का ट्रेंड आया था, तो आप लोगों को पता होगा कि मीम कॉइन्स क्या होते हैं। ठीक है, बाकी हम अपनी आगे की क्लास में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मीम कॉइन्स हैं, वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे आपके डेवलप होते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपना कोई भी क्रिप्टो कॉइन किसी भी ब्लॉकचेन पे इजीली लॉन्च कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, ये हम कोर्स खत्म होते होते समझ जाएंगे। तो ब्लॉकचेन के बारे में हमने समझ लिया कि बेसिकली ब्लॉकचेन हमारी होती क्या है। अब हम ये समझेंगे कि काम कैसे करती है। देखो, बहुत सिंपल सा इसकी वर्किंग है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये समझते हैं कि जैसे रवि ने रमेश को कोई कॉइन सेंड किया या कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करी, तो वो कैसे होती है, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। सपोज करो रवि जो है वो भेजेगा कुछ कॉइन्स या कोई भी क्रिप्टो का एसेट अपने दोस्त रमेश को, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बीच में जो प्रोसेस है, यहाँ पे आपकी ब्लॉकचेन का वर्क आएगा। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये किस पे होगी? ब्लॉकचेन पे होगी। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। मतलब आपने जो वहां पे डाटा डाला है, जो एड्रेस डाला है, जो पासकोड डाला है, ये सारी चीजें एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं इसको वेरीफाई करते हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में वेरीफाई होके जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि ये वर्क कैसे करता है।
अब आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भाई ब्लॉकचेन का फायदा क्या है। चलो ये तो समझ गए कि ब्लॉकचेन होती है, लेकिन इसका फायदा क्या है भाई, हम क्यों जाएं ब्लॉकचेन पे या हम क्यों क्रिप्टो पे जाएं। देखो पहली तो चीज ये है कि ब्लॉकचेन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता तो उसमें फ्रॉड जो है वो टेक्निकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब आप लोग कहेंगे कि यार फ्रॉड तो होता है क्रिप्टो में, कैसे होता है। वो होता है हमारी लापरवाही की वजह से, ठीक है। लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू, मतलब एक टेक्निकल रास्ते के थ्रू क्रिप्टो में हैकिंग या फिर फ्रॉड होना पॉसिबल नहीं है। जो भी हैक्स और फ्रॉड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से होते हैं, कुछ चीजें हमें नहीं पता होती है उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये फायदा हुआ हमारा ब्लॉकचेन का, ठीक है। इसमें हमें क्या समझ में आया कि कोई भी XYZ पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को अगर कोई भी क्रिप्टो का कॉइन सेंड करेगा तो वो किसके बीच में से जाएगा, एक ब्लॉकचेन को से गुजरते हुए जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तक थी हमारी ब्लॉकचेन की बेसिक डेफिनेशन कि भाई ब्लॉकचेन क्या होती है, इसको कैसे हम यूज करते हैं और ये कैसे वर्क करती है। और अब जैसे कि आज मैंने नाम लिया था बिटकॉइन का, तो क्रिप्टो का सबसे बड़ा कॉइन हमारा कौन सा है, बिटकॉइन है। इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे कि भाई इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्रिप्टो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, कैसे बना, ये सारी चीजें हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। तो बने रहिए द लखनऊ ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इसी तरीके से डेली आपके लिए बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक क्रिप्टो की क्लासेस आती रहेंगी। थैंक यू।